हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत संविधान के भाग 1 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भाग प्रथम के जानेंगे, भाग पहला के बारे में कि संविधान में जो भाग पहला है, पहला चैप्टर है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या क्या कहा गया है। दोस्तों तो देखिए, अगर संविधान के भाग 1 की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या किसकी चर्चा है। दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ मतलब यूनियन एंड और स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है। दोस्तों यूनियन एंड स्टेट्स की चर्चा है, राज्य क्षेत्र की चर्चा है। ठीक है, भाग 1 में किसकी चर्चा है दोस्तों? संघ और राज्य क्षेत्र की, स्टेट यूनियन और स्टेट्स के बारे में चर्चा है। यह अनुच्छेद कितना से कितना है तक है दोस्तों? अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? आर्टिकल। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। तो यह आर्टिकल कितना से कितना तक इसकी चर्चा है दोस्तों? भाग 1 में 1 से 4 तक। संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा कितने से कितने आर्टिकल तक है दोस्तों? 1 से लेकर के 4 तक है, 1 से 4 आर्टिकल। भाग 1 में चर्चा है संघ और राज्य क्षेत्र की, अनुच्छेद 1 से 4 तक। आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 1 क्या कहता है। संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है और कभी भी ये टूट करके अलग नहीं हो सकता। ये खाली लिखा हुआ है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। भारत का जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकते हैं, अलग अपना देश नहीं बना सकते। हाँ, वो सबका नाम चेंज हो सकता है, वो अलग बात है। इसका भी एक अनुच्छेद है दोस्तों, इसका भी लिखा गया है कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी भारत से टूट करके वो अलग नहीं हो सकते हैं और कोई दूसरा देश नहीं बन सकते हैं। ठीक है, कि कोई देश चाहेगा, जैसे पंजाब में अभी खालिस्तान वाला का मांग करता है दोस्तों कि हमको खालिस्तान अलग देश कर दो, तो वैसा क्या पॉसिबल है? वैसा पॉसिबल नहीं है। भारत में जितने भी राज्य बन गए वो बन गए। ठीक है, वो भारत का जितने भी अंग है वो बन गए, वो कभी भी भारत से अब टूट करके वो अलग नहीं हो सकते हैं। भारत का अभिन्न अंग है, भारत से टूट के अलग नहीं हो सकते। तो अनुच्छेद क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत से कभी भी कोई भी राज्य, कोई भी इसके प्रदेश कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते। कौन कौन से? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी क्षेत्र आते हैं, जितने भी एरिया आते हैं, वो कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि अगर कोई भी विदेशी राज्य, विदेशी देश, विदेशी कोई भारत में शामिल होना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है कि हाँ हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा? भारत उसको मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा दोस्तों? तो हाँ, भारत उसको मिला सकता है। अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि संसद जो है दोस्तों, वो इसका एक बिल पारित करेगा संसद में और राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवा के, मतलब राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देने का मतलब है कि राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवा के वो उस राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक है, सिक्किम देखिए दोस्तों, भारत का हिस्सा पहले नहीं था। वो कितना में? 16 मई 1975 में। 16 मई ये डेट पूछ लेता है कभी कभी कि सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था। तो 16 मई 1975 में सिक्किम भारत का अंग बना दोस्तों। ये पहले एक इंडिपेंडेंट देश था। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट देश था। कौन? सिक्किम। इस पर कौन कब्जा करना चाहता था दोस्तों? चीन कब्जा करना चाहता था। हम लोग जानते हैं कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, भूटान पे अपना दावा ठोकता था। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया दोस्तों, तो ये सिक्किम सोचा कि अब तो हम तो छोटा मोटा है, तिब्बत जब इतना बड़ा कब्जा कर लिया तो हम कौन खेत का मूली है, हमको भी कब्जा कर लेगा। तो ये भारत के पास प्रस्ताव रखा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, आप हम मेरे साथ चीन जैसा व्यवहार नहीं ना कीजिएगा। तो बोला नहीं करेंगे, आप आराम से आइए। पहले 1 साल का अल्टीमेटम दिया, पहले रह के देख लिया। उसके बाद फिर चीन को भारत में शामिल किया गया 1975 में, 16 मई 1975 में। तो अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है दोस्तों? कोई भी विदेशी राज्य, विदेशी क्षेत्र, देश जो टूट के किसी से अलग हुआ है, वो अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो वो भारत में शामिल हो सकता है। इससे ये कैसे शामिल होगा दोस्तों? संसद इसमें एक संसद इसको शामिल करेगी और राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके। ठीक है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। देखिए गोवा, पुडुचेरी, ये सब जितने भी वो सब भारत में बाद में मिले हैं 1947 के बाद में। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद तीसरा में क्या कहा गया है? संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम तथा सीमा बदल सकती है। इसका कहने का मतलब है कि क्या है दोस्तों? देखिए भारत में ऐसा है कि जो भी राज्य हैं, ठीक है, बहुत से राज्य टूट करके अलग हो जाते हैं, उसके नाम को बदल दिया जाता है, उसके सीमा रेखा को बदल दिया जाता है। तो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, मतलब राष्ट्रपति से
एक बिल पारित करके राष्ट्रपति को सूचना देगा कि हाँ ये राज्य को हम अलग कर रहे हैं, इसका नाम बदल दे रहे हैं। नाम बदल देने का मतलब क्या है कि उसको दो भागों में तोड़ देता है, वहाँ पे उसके हिस्सा करके उसमें एक सीमा रेखा खींच दिया जाता है कि ये आज से इसका नाम ये रहेगा, इसका नाम ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ की चर्चा है दोस्तों, भारत के आंतरिक जितने भी राज्य हैं उसको उसके सीमा को या उसके नाम को बदल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए पहले बिहार एक था, बिहार से टूट करके अलग हो गया क्या, झारखंड। तो इसमें क्या किया कि देश से इसको अलग अभिन्न अंग से तो अलग नहीं ना कर दिया, इसमें क्या कर दिया, एक ही क्षेत्र का सिर्फ नाम और सीमा रेखा तय कर दिया कि हाँ आज से ये रहेगा बिहार और ये रहेगा झारखंड, इस तरह का समझ लीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम तथा सीमा बदल सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया दोस्तों, यहाँ पे क्या कर दिया, एक मध्य प्रदेश पूरा बहुत बड़ा राज्य था, उसमें से सीमा रेखा खींच दिया वहाँ पे, और एक तरफ का नाम रख दिया छत्तीसगढ़ और एक तरफ का नाम रख दिया चंडीगढ़, एक तरफ का छत्तीसगढ़ और एक तरफ का मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि क्या अलग कर दिया, नहीं ना किया अलग, इसमें अलग नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे सीमा रेखा खींच दिया कि आज से ये क्षेत्र का ये नाम रहेगा और ये क्षेत्र का ये नाम रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट के अलग कब हो गया दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 2000 में 3 राज्य टूट के अलग हुए थे दोस्तों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, एक क्षेत्र का नाम और उसमें सीमा रेखा खींच दिया। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से फिर तेलंगाना, भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है दोस्तों, तेलंगाना। ये कब इसका निर्माण हुआ, 2 जून 2014। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत ये सब किया जा रहा है दोस्तों कि एक राज्य का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया जाता है, उसका सीमा रेखा और उसका नाम बदल दिया जाता है। तो अनुच्छेद में ये चर्चा है, अनुच्छेद में ये राइट दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 2 तथा 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, 368 में क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग का भाग जो 20 है उसी में संविधान संशोधन की चर्चा है, और उसी में कितना अनुच्छेद है, 368 अनुच्छेद है। इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि अगर कोई संसद में बिल पारित हो गया कि हाँ ये इस राज्य को 2 हिस्सों में कर दिया जाए, तो वो बिल पारित हो गया तो उसको राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को उसको साइन करना ही पड़ेगा। यहाँ साफ साफ लिख दिया है दोस्तों, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। मतलब जो भी अगर संशोधन एक बार हो गया तो 368 मतलब राष्ट्रपति को ये राइट है कि वो साइन करेगा तो वो राज्य अलग होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति ना चाहते हुए भी वो राज्य को अलग कर दिया जा सकता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है, इसको सिर्फ नॉर्मली ये याद रख लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, अर्थात इसे संशोधन को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता है, इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। तो ये थी दोस्तों भारत के भाग 1, किसकी चर्चा है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र में। भारत के अनुच्छेद 1 क्या कहता है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत के जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश है, ये कभी भी इससे टूट के अलग नहीं हो सकते, अलग देश नहीं बन सकते। दूसरा क्या कहता है दोस्तों, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर कोई भी विदेशी राज्य अगर शामिल होना चाहता है भारत में तो वो भारत में शामिल हो सकता है, उसको भारत में मिला लिया जाएगा, जैसे कि सिक्किम। तीसरा में क्या कहता है दोस्तों कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी भारतीय क्षेत्र को उसका नाम तथा उसका सीमा रेखा तय कर सकती है। और चौथा में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, इसमें अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इंटरफियर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों भाग 1 की प्रमुख जानकारियाँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा और सब कुछ याद भी हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 2 में।